BA सेकेंड ईयर। आज का टॉपिक है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास मनुष्य अपनी रोजाना की जिंदगी में सुख दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है। इस उत्तेजित अवस्था को ही संवेग कहते हैं। संवेग शब्द इमोशन का हिंदी रूपांतरण है। इमोशन लैटिन भाषा के शब्द इमूवर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना या उद्दीप्त होना या भड़क उठना। संवेग के कारण व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक व्यवहारों में परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण शरीर की बाह्य और आंतरिक दशा में व्यापक परिवर्तन आता है। संवेग की परिभाषा। संवेग की परिभाषा पीटी यंग के अनुसार और जेम्स ड्राइवर के अनुसार। पीटी यंग के अनुसार संवेग व्यक्ति का तीव्र मनोवैज्ञानिक उपद्रव है, जिसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है तथा इसमें व्यवहार, चिंतन, उत्तेजना, अनुभूति, अनुभव व आंतरिक अवयवों की क्रियाशीलता भी सम्मिलित होती है। सेकंड है जेम्स ड्राइवर के अनुसार संवेग शरीर की वह जटिल अवस्था है जिसमें सांस लेने, नाड़ी गति, शिथिल उत्तेजना, मानसिक दशा, अवरोध आदि की अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा उसी के अनुसार मांसपेशियां व्यवहार करने लगती हैं। ये था संवेग की परिभाषा पीटी यंग के अनुसार और जेम्स ड्राइवर के अनुसार। अब आता है संवेगात्मक विकास में अधिगम की भूमिका। जिसमें पहला पॉइंट है प्रयत्न एवं भूल द्वारा, अनुकरण द्वारा सीखना, अनुबद्ध द्वारा सीखना, पहचान द्वारा सीखना। संवेगात्मक विकास में अधिगम की भूमिका। अधिगम से तात्पर्य होता है सीखना, नए नए पहलुओं एवं तकनीकों के बारे में जानकारी अर्जित करना। बाल्यावस्था में मुख्य रूप से 5 प्रकार के अधिगम संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें पहला है प्रयत्न एवं भूल द्वारा। बालक उन्हीं संवेगों को बार बार अभिव्यक्त करना चाहता है जिसमें उसे अधिगम यानी सीखना, संतुष्टि व सफलता मिलती है। बालक बड़े होने पर अधिगम की अन्य विधियों को अपना करके उनका प्रयोग जीवन में करने लगता है। सेकंड आता है अनुकरण द्वारा सीखना। बालक अपने माता पिता, शिक्षक, भाई बहन, अभिभावक का अनुकरण करता है। अनुकरण के द्वारा बालक संवेगात्मक प्रतिभाओं के उद्दीपक एवं प्रक्रिया दोनों को ही सीखता है। अब वह अच्छी तरह से सीख लेता है कि किस तरह उद्दीपकों की स्थिति में किस तरह के अनुबद्ध क्रियाएं की जा सकती हैं। थर्ड आता है अनुबद्ध द्वारा सीखना। बालकों में संवेग का विकास अनुबद्ध या उद्दीपक अनुक्रियाओं के बीच सहचर्य होता है। पूर्व बाल्यावस्था में भय, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा आदि संवेगों को अनुबद्ध द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन परिपक्व होने पर अनुबद्ध द्वारा सीखने की क्षमता का ह्रास होने लगता है, यानी कमी आने लग जाती है। चौथा आता है पहचान द्वारा सीखना। पहचान द्वारा सीखना भी एक अनुबद्ध है। बच्चे दूसरों को देखकर नकल करके संवेगों को अभिव्यक्त करना सीखता है। बालक सिर्फ उन्हीं संवेगों को सीखता है जिनमें उसे प्रसन्नता एवं संतुष्टि मिलती है। पांचवा आता है प्रशिक्षण द्वारा सीखना। बालकों में संवेगों का विकास प्रशिक्षण के द्वारा ही होता है। बालकों को जिस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है या निर्देश दिए जाते हैं वह उन्हीं संवेगों में अभिव्यक्त करता है। वह पहचान के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा सीखता है। अब आता है संवेगों की विशेषता। बालकों में संवेग तीव्र होते हैं। बालकों में संवेग की तीव्रता अधिक होती है क्योंकि उनमें अपने संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं आता। बालकों के संवेग क्षणिक होते हैं। बालकों के संवेग पुनः प्रकट होते हैं। बालकों के संवेग शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। वह बालकों के संवेगात्मक व्यवहार में व्यक्तित्व भिन्नता झलकती है। बालक सामान्य अनुक्रिया द्वारा अपने संवेगों को व्यक्त करते हैं। उनमें भय, खुशी व हर्ष जैसे संवेग एक समान होते हैं। बालकों के संवेगों की शक्ति परिवर्तित होती रहती है। बालकों के संवेगात्मक व्यवहार आसानी से पहचाने जा सकते हैं। बालकों के संवेग मूर्त वस्तुओं व परिस्थितियों से संबंधित रहते हैं। अब आता है बाल्यावस्था के संवेग। बाल्यावस्था के संवेगों को नकारात्मक संवेग और सकारात्मक संवेग। नकारात्मक संवेग में आता है भय और क्रोध और सकारात्मक संवेग में खुशी। नकारात्मक संवेग में पहला भय। भय एक
सीखा गया संवेग है। यह एक प्रकार की आंतरिक अनुभूति होती है जिसमें व्यक्ति दूर भागना चाहता है। हर एक प्राणी भय के कारण ही खतरनाक व अप्रिय परिस्थिति या घटनाओं से दूर भागने की कोशिश करता है। भय के कारण व्यक्ति में सोचने, समझने व तर्क करने की शक्ति का भी ह्रास हो जाता है। भय के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे अंधेरा, डरावनी परिस्थितियाँ, अकेलापन। यह होते हैं नकारात्मक संवेग। तथा भय को नियंत्रित करने वाले कारक माता पिता, शिक्षक का दायित्व है कि वे बालकों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करें। बालकों में व्याप्त भय के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित प्रयास करें। साहसिक कहानियां व घटनाएं सुनाकर उनके भय को दूर किया जा सकता है तथा भयावह परिस्थितियों से दूर रखना आदि। अब आता है बाल्यावस्था के नकारात्मक संवेग में सेकंड पॉइंट, क्रोध। बालकों में क्रोध संवेग अन्य संवेगों की तुलना में अधिक पाया जाता है। क्रोध करके बालक अपनी मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है तथा माता पिता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित भी आसानी से कर लेता है। क्रोध की उत्पत्ति के कारण बालकों में क्रोध उत्पन्न निम्न कारणों से होता है। शारीरिक क्रियाओं में संवेग। बालकों में खेलने या कोई भी क्रिया करते समय यदि बाधा उत्पन्न होती है तो बालक क्रोधित हो जाते हैं। ध्यान आकर्षण, सेकंड पॉइंट, ध्यान आकर्षण हेतु कई बालक ध्यान आकर्षण करने के लिए भी क्रोध का प्रदर्शन करते हैं। थर्ड आता है समायोजन का अभाव। आलोचना करने पर भी वे अधिक क्रोधित हो जाते हैं। अब आता है सकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग में आता है खुशी। बाल्यावस्था के संवेग, नकारात्मक संवेग में भय और क्रोध, और सकारात्मक संवेग में आता है खुशी। जब बालक अत्यधिक खुशी ये सभी संबद्ध में धनात्मक संवेग हैं जिसमें बालकों को अधिक संतुष्टि मिलती है। इतनी उत्पत्ति सुगत संवेगों में होती है जब बालक किसी कठिन कार्य को पूरा कर लेता है या नई उपलब्धियों को प्राप्त कर लेता है तो वह अत्यंत खुश हो जाता है। अब आता है खुशी का प्रदर्शन। शैशवावस्था में बालक शारीरिक रूप से स्वास्थ्य पर खुशी नजर आती है, उनके चेहरे पर खुशी नजर आती है, तब वे अपनी माता को देख करके मुस्कुराने लगते हैं तथा बालक चलने लगता है तो बड़ी आसानी से खुश तथा वह अपनी खुशी को बड़ी आसानी से व्यक्त करने लग जाता है पर अत्यंत खुश होता है। लड़कियां अपनी खुशी का प्रदर्शन धीरे से मुस्कुरा करके करती हैं। अब आता है ये था सकारात्मक संवेग, खुशी। बाल्यावस्था के संवेगों में 2 पॉइंट थे, नकारात्मक संवेग और सकारात्मक संवेग। नकारात्मक संवेग में भय और क्रोध और सकारात्मक संवेग में आता है खुशी।